अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम खबरें जो कि रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में शाया हुई हैं, सुनिएगा। सऊदी हुकूमत के हालिया ऐलान में कहा गया है कि रवां साल 65 साल की उम्र के वैक्सीन शुदा अफराद हज अदायगी कर सकेंगे। हालांकि बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो सफ़र से 72 घंटे कबल तक का मनफी कोरोना PCR टेस्ट जमा कराएंगे। सऊदी हुकूमत का मकसद दुनिया भर से ज़्यादा मुसलमानों की हज अदायगी यकीनी बनाने के साथ साथ आमीज़ीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हज इस्लामी महीना ज़िलहज में अदा किया जाता है और इसके मनासिक का आगाज़ 8 ज़िलहज से शुरू हो जाता है। रवां साल जुलाई के महीने में हज अदा किया जाएगा। हालांकि किस मुल्क को कितना कोटा मिलेगा इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। बताया जाता है कि साल 2019 में तकरीबन 2 लाख हिंदुस्तानी आज़मीन ने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की थी। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी हुकूमत के हालिया फ़ैसले की रोशनी में हज 2022 के लिए जिन ख्वाहिशमंद अफराद के ज़रिए पहले हज के लिए दरख्वास्त दी गई हैं और उनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है, उनकी दरख्वास्तें मनसूख हो जाएंगी। इसी तनाज़र में हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद याकूब शेख के दस्तखत से जारी सर्कुलर नंबर 9 अप्रैल 2022 के मुताबिक 65 साल से ज़ायद दरख्वास्तों की मनसूखी के बाद उनकी जगह नए फार्म भरने का अमल शुरू हो गया है, जो 22 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। ख्वाहिशमंद हजरात के पास 22 अप्रैल 2022 तक की तारीख का जारी किया हुआ मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना लाजिमी है, जबकि पासपोर्ट के काबिल कबूल होने की मियाद हस्ब दस्तूर 31 दिसंबर 2022 ही रहेगी। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने गुज़िश्ता रोज़ हज कमेटी ऑफ इंडिया के नव मुंतखब मेंबरान के साथ मीटिंग में हज 2022 से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर गौर ख़ूज़ किया था। इसके बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से 65 साल की उम्र के अफराद को फ़ार्म भरने का एक और मौका देने का ऐलान किया गया। बताया जाता है कि सऊदी अरब की वज़ारत हज के ज़रिए रवां साल 10 लाख मुल्की व गैर मुल्की आज़मीन को हज की अदायगी की इजाज़त दी गई है। वाज़ह रहे कि कोरोना वायरस के आगाज़ से कबल हर साल तकरीबन 25 लाख अफराद दुनिया भर से हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब का रुख करते थे, मगर कोरोना वायरस से जहां दुनिया भर में इज्तिमाआत मुतासर हुए, वहीं हज पर भी इसका असर पड़ा और सऊदी हुकूमत ने 2020 में सिर्फ़ 1000 अफराद को हज की इजाज़त दी। गुज़िश्ता बरस इस तादाद को कुछ बढ़ाया गया था और मजमूई तौर पर 60,000 मकामी अफराद को हज अदायगी की इजाज़त दी गई थी और उनका इंतखाब क़ुरआन अंदाज़ी के ज़रिए किया गया था। अब वज़ारत हज सऊदी अरब की जानिब से हफ्ते को किए गए ऐलान में कहा गया है
کہ رواں سال 65 سال کی عمر کے ویکسین شدہ افراد حج کی ادائیگی کر سکیں گے، حالانکہ بیرونی ملک سے آنے والے افراد کو سفر سے 72 گھنٹے قبل تک کا منفی کورونا PCR ٹیسٹ جمع کرانا ہوگا۔ ادھر دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین مختار احمد کے مطابق حج کمیٹی کی جانب سے حج منزل ترکمان گیٹ، آصف علی روڈ، نئی دہلی پر درخواست گزار عازمین کے لیے آن لائن فارم بھرنے اور جمع کرنے کے سلسلے میں مہیا سہولیات بدستور جاری رہیں گی۔ کسی بھی پریشانی کی صورت میں دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے فون نمبر 23230507 پر بھی دفتری اوقات میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ملک بھر کے خواہش مند افراد کے ذریعے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ www.hajcommittee.gov.in اور گوگل پلے اسٹور کے تحت موبائل ایپ کمیٹی آف انڈیا، حج کمیٹی آف انڈیا پر بھی حج فارم آن لائن بھرا جا سکتا ہے۔ گڈ مارننگ، یہ CNN report says multiple people were shot in a Brooklyn subway station on Tuesday morning, and several undetonated devices were also found, the fire department of New York said. The FDNY said 13 people have been transported to area hospital. The FDNY said they were called to the 36th Street subway station in Brooklyn's Sunset Park neighborhood for a smoke condition at about 8:30 a.m. There, multiple people were found shot and the devices were discovered. Further investigation is on. This matter is to be updated. Thank you for your listening. اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے مگر اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر کسی کو ہوا میں 4 زانوں بیٹھا دیکھو تب بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق درست نہ پالو۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب نفس کی ہر خواہش مان لے گا تو یہ تجھے حرام اور سخت کاموں کی طرف بلائے گا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔